सबलिमिनल मैसेज एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिमाग में रहस्य, डर और जिज्ञासा तीनों एक साथ जाग जाते हैं। क्या सच में ऐसे मैसेज होते हैं जो हमारी सोच को बिना हमें पता चले बदल सकते हैं? क्या हमारे फैसले, हमारी पसंद, यहाँ तक कि हमारी आदतें भी किसी छुपे हुए प्रभाव का नतीजा हो सकती हैं? अगर हाँ, तो ये सब कैसे होता है और क्या हम सच में अपने दिमाग के मालिक हैं? कल्पना करो, तुम एक गाना सुन रहे हो। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, बीट्स अच्छे हैं, लिरिक्स अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि उसी गाने के पीछे बहुत धीमी आवाज में कुछ ऐसे शब्द छुपे हुए हैं जो सीधे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच रहे हैं। तुम्हें वो सुनाई नहीं देते, लेकिन तुम्हारा दिमाग उन्हें महसूस करता है और धीरे धीरे वो तुम्हारी सोच, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी भावनाओं को प्रभावित करने लगते हैं। यही है सबलिमिनल मैसेज का असली खेल। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक है कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, समझता है, फैसले लेता है, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड जो चुपचाप हर चीज को रिकॉर्ड करता रहता है। तुम्हें याद भी नहीं होगा कि तुमने कब कौन सी चीज देखी या सुनी, लेकिन तुम्हारा सबकॉन्शियस सब कुछ स्टोर कर चुका होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यही सबकॉन्शियस तुम्हारी जिंदगी के लगभग 90% फैसलों को कंट्रोल करता है। अब सोचो, अगर कोई सीधे इसी सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करे तो क्या होगा? सबलिमिनल मैसेज इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। ये ऐसे मैसेज होते हैं जो इतने तेज या इतने धीमे होते हैं कि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उन्हें पकड़ ही नहीं पाता। जैसे किसी वीडियो में 1 सेकंड से भी कम समय के लिए कोई इमेज फ्लैश करना, या किसी ऑडियो में बेहद कम वॉल्यूम पर कोई वाक्य डाल देना। तुम्हें कुछ दिखता या सुनाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे कैच कर लेता है। इतिहास में भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं। 1950 के दशक में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां एक मूवी के दौरान स्क्रीन पर बहुत तेजी से ड्रिंक कोका कोला और ईट पॉपकॉर्न जैसे मैसेज फ्लैश किए गए। लोगों को इसका पता नहीं चला, लेकिन इंटरवल में उन प्रोडक्ट्स की बिक्री अचानक बढ़ गई। ये देखकर दुनिया हैरान रह गई कि बिना बताए भी लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। हालांकि बाद में इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई पर सवाल उठे, लेकिन इसने एक डर पैदा कर दिया कि अगर ऐसा संभव है तो हम कितने सुरक्षित हैं। आज के समय में सबलिमिनल मैसेज सिर्फ एक्सपेरिमेंट तक सीमित नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छुपे हुए हैं। विज्ञापनों में, म्यूजिक में, फिल्मों में और यहाँ तक कि सोशल मीडिया कंटेंट में भी। कभी कभी एक ब्रांड अपने लोगो या एड में ऐसे रंग, शेप और इमेज का इस्तेमाल करता है जो तुम्हारे दिमाग में एक खास भावना पैदा करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम खुद उस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारी पसंद को डिजाइन किया गया है। सोचो, जब तुम किसी चीज को बार बार देखते हो तो वो धीरे धीरे तुम्हारे लिए नॉर्मल बन जाती है। यही रिपीटिशन सबलिमिनल मैसेज का सबसे बड़ा हथियार है। एक ही चीज को बार बार दिखाना अलग अलग तरीकों से, ताकि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में गहराई तक बैठ जाए। लेकिन क्या ये सिर्फ मार्केटिंग तक सीमित है? नहीं, सबलिमिनल मैसेज का इस्तेमाल सेल्फ इंप्रूवमेंट में भी किया जाता है। इंटरनेट पर तुम्हें ऐसे हजारों ऑडियो मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि अगर तुम उन्हें रोज सुनो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तुम्हारी आदतें बदल जाएंगी और तुम ज्यादा पॉजिटिव इंसान बन जाओगे। इन ऑडियो में अक्सर बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है और उसके पीछे छुपे होते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन जो सीधे तुम्हारे सबकॉन्शियस तक पहुंचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इससे उन्हें फायदा हुआ, उनकी सोच बदली, उनका आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका असर बहुत सीमित होता है और असली बदलाव के लिए कॉन्शियस एक्शन जरूरी है। तो क्या सबलिमिनल मैसेज सच में काम करते हैं? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग उन चीजों को भी प्रोसेस करता है जो हम जानबूझकर नहीं देखते या सुनते। लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ एक मैसेज से तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी नहीं बदल सकती। असर होता है, लेकिन धीरे धीरे और तभी जब उसे बार बार दोहराया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह खतरनाक है? अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक टूल हो सकता है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो ये एक हथियार बन सकता है। सोचो, अगर कोई तुम्हारे दिमाग में बिना तुम्हारी इजाजत के कुछ डाल रहा है, तुम्हारी सोच को मोड़ रहा है, तो क्या ये सही है? यही वजह है कि कई देशों में सबलिमिनल मैसेज के इस्तेमाल पर सख्त नियम बनाए गए हैं, खासकर विज्ञापनों में, क्योंकि ये सीधे इंसान की फ्री विल को प्रभावित करता है। लेकिन असली खतरा बाहर नहीं, अंदर है। हमारा दिमाग खुद ही हर दिन हजारों सबलिमिनल मैसेज बना रहा है। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, जब तुम बार बार अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, तो ये भी एक तरह का सबलिमिनल प्रोग्रामिंग है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये तुम खुद अपने साथ कर रहे हो। इसलिए अगर तुम्हें सच में अपने दिमाग को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, और सबसे जरूरी, तुम खुद से क्या कह रहे हो। क्योंकि असली सबलिमिनल मैसेज वही है जो तुम रोज अपने दिमाग में डालते हो। अब सोचो, अगर तुम अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव मैसेज से भर दो, अगर तुम बार बार अपने आप को मजबूत, कॉन्फिडेंट और सफल इंसान के रूप में देखने लगो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलने लगेगी,
तुम्हारे फैसले बदलने लगेंगे और फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो अगली बार जब तुम कोई गाना सुनो, कोई वीडियो देखो या कोई ऐड देखो, तो एक बार रुक कर सोचो, क्या ये सिर्फ वही है जो दिख रहा है या इसके पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है? क्योंकि इस दुनिया में हर चीज उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है, और कभी कभी सबसे गहरा असर वही चीज डालती है जिसे हम देख भी नहीं पाते। और यही है सब्लिमिनल मैसेज का असली रहस्य, जो दिखता नहीं लेकिन बदल देता है।